पता पड़ा। हो गया स्टार्ट। चलो भाई, कल जो हमने डिस्कस किया था अर्थात परसों, कल तो बारिश हो गई थी, ये आप आ गए थे, वेरी गुड। आपने कही थी आने वैसे के लिए। बारिश में भीग के घूमना ना बाइक पे बड़ा अलग ही मजा आता है उसका। स्कूटी पे एकदम जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो खत्म हो तो जाता हुआ है। क्या था तेरे साथ? फिसल यार। अरे फिसला नहीं था, एक हाथ से चला रहा था। ओह माय गॉड, बारिश में। ओके, स्नैप बना रहे होंगे। अबे नहीं, स्नैप नहीं बना। दूसरा हाथ ऐसे चल रहा होगा, ला 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 ला, है फिर फोन पे कॉल आ रही थी, फिर फोन पे उस समय तो बारिश हो रही थी जिस समय। हल्की बहुत बूंदें चल रही थी, एकदम से बारिश शुरू हो गई ना, तेज हो गई थी वो। क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने कहा क्या करूँ। हाँ यार, भीगने लायक बहुत तेज़ी हम होती भी है। भीग गए थे। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ। मैंने कहा देर तो वैसे भी इच्छा में नहीं था इसका पढ़ने, मैं चलो घर ही जा रहा हूँ। ये हुआ। ये बात पहले ही कह रही थी। नहीं, पन्नी में रख दिया मैंने सारा, मोबाइल वोबाइल सब कुछ, तो मैं निकाल भी ना पाया। मैंने कहा यार लौंडे समझदार हैं, समझ जाएंगे। समझदार। फिर क्यों कहाँ निकाला वे? घर पहुँच के। अच्छा नहीं, बीच आपने रास्ते जब में कॉल निकाल करा, लिया। आपने कॉल भी तो करा था उस कि टाइम घर भी तो जब था। यहाँ पे करा था, और यहाँ से मतलब आपने कहा था कि बारिश हो रही है मैं घर जा रहा हूँ, तो उसके घर से ही करा था। हाँ उस टाइम घर फिर हाँ आपने हाँ कहा हाँ, नहीं उस समय था घर पे था। कि मैंने कहा जब बारिश हो रही है, कहा राइट टूट राइट गया राइट, है। हाँ हाँ, उस समय उसके घर पे ही था। लॉलीपॉप कौन सी वाली? चलो भाई। अच्छा, वो तो सुन रहा था। यहीं पे बैठा था कॉलेज में। अच्छा चलो भाई, ओके। तो हमने ये जाना कि वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमने देखा कि फ्रॉम 1973 टिल 2016 और 13-14 हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो, प्रोडक्शन जो है वो तो 14 टाइम्स 9 टाइम्स बढ़ गया है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तो वो 3 and 5 टाइम्स रिस्पेक्टिवली बढ़ा है। कहने का मतलब सेकेंडरी सेक्टर में 9 टाइम्स क्या बढ़ गया है प्रोडक्शन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स है, ठीक है ना। 9 टाइम्स बढ़ गया है लेकिन एम्प्लॉयमेंट 3 टाइम्स है। वही है, जो कम है वो कम दे रहा है। और जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें तो जो प्रोडक्शन है या गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो 14 टाइम्स बढ़े हैं, 14 टाइम्स। लेकिन इसने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है ना वो सिर्फ 5 टाइम्स है। अब दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक एक शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ, जो हम एक डेवलप्ड कंट्रीज में ऑब्जर्व करते हैं। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। स्टैट्स पे चलें तो 44% है, अगर मैप ग्राफ आप चेक किया हो 44% है, ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन अगर हम सच बताएं तो इट इज़ वेरी मच नियर टू 50-52। ग्राफ के हिसाब से चलेंगे तो 44 कह सकते हैं। सब तो और कम हो गई ना आज के टाइम। हाँ, आज के टाइम में और कम होगी। इवन मेरा खुद का एग्जांपल लूँ, मेरे गांव में, बिकॉज वी आर लाइक जाट कम्युनिटी है ना, तो हम सब खेती करते हैं। बट आई कैन सी कि लोग जो हैं वो जब हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच का टाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, उस समय 9th में भी पढ़ा था, उस बीच में लोग जो हैं वो नोएडा और गाजियाबाद चले जाते हैं, लड़के लोग, और वहाँ पर जॉब करते हैं। और कुछ लोग फिर उन्हें अच्छा लगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे गाँव की भी कहाँ शिफ्ट हो गई है? सिटीज़ में। इससे पता पड़ता है कि जॉब या फिर जॉब जनरेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो सच में अच्छा हो रहा है, और लोग भी एम्प्लॉय हो रहे हैं, और प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हो रहा है सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ। अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर जो है वो बाकी सारे सेक्टर से प्रोड्यूस तो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। कैन यू इमेजिन वो सेक्टर्स, सेकेंडरी और टर्शियरी, जो देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ 50% ऑफ पॉपुलेशन है, और बची हुई 50% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है भाई? वो है प्राइमरी सेक्टर में। तो ये एक ग्रेव कंसर्न है जो इकोनॉमिस्ट रेज करते हैं, और मैं भी रेज करता हूँ एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भाई ये हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उतना जितना उन्हें करना चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं कि जीडीपी का सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? हु शेयर्स, विच सेक्टर शेयर्स द मैक्सिमम इन जीडीपी? टर्शियरी, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी।
और एट लास्ट प्राइमरी प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना। एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कम जीडीपी दे पा रहा है वो, हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ से अगर आधों को निकाल के कहीं और भी शिफ्ट कर दें अभी तो इतनी है तो अब भी एग्रीकल्चर पे और उससे जीडीपी पे टुइयाँ मुइयाँ सा फर्क पड़ेगा प्राइमरी पे, लेकिन सेकेंडरी टर्शरी में फिर वो बूम हो जाएगा। उसी को समझने के लिए अब हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझना है। बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होती है। हाँ, या अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है ना। चलो सुनो भाई, what it means is that there are more people in agriculture than is necessary, yes or no। जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर में, मीन्स प्राइमरी में। बिल्कुल सही बात है। सो अगर उनमें से हम कुछ लोगों को मूव कर दें, अगर कुछ लोगों को हम क्या करें, वहां से शिफ्ट कर दें, देन प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। तो प्रोडक्शन पे तो कोई असर नहीं पड़ना। फॉर एग्जाम्पल 1 बीघा खेत है, 3 लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 2 लोगों को भी हटा देना तो भी अकेला आदमी उस खेत पे खेती कर लेगा, लेकिन बाकी 2 वहां क्या कर रहे हैं, मुजरा बिल्ले पड़ा है, काम कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, घास छील रहे हैं, मांस छील रहे हैं, घास छील रहे हैं। तो ये चल रहा है वहां। अगर एक की जरूरत है लेकिन 2 अननेसेसरीली काम कर रहे हैं, यस और नो। सो इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड क्यों है भाई? एक आदमी उस 1 बीघा खेत को जोत सकता है, लेकिन खामो खां 2 और घुस गए, तो क्या एक आदमी जितना काम, सुन तो लो, एक आदमी जितना काम कर सकता था, एक आदमी जितना काम कर सकता था क्या कर पाया? एक आदमी को 6 घंटे का जॉब काम मिलना चाहिए था उस खेत से, अब 3 घुस गए तो कितने घंटे का मिला? 2-2 घंटे का। मैं गणित खराब है, 2-2 घंटे का। तो क्या उस आदमी ने अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम किया? दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। नुकसान हुआ, उससे 6 घंटे का जॉब मिलता ना, लेकिन अब 2 घंटे का मिल रहा है, तो उसका नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि फिर पैसे भी बढ़ेंगे, राइट। चलिए, मेहनत कम करनी पड़ी तो फायदा हुआ, लेकिन पैसे के चक्कर में कोई देखता ही नहीं है कि फायदा हुआ नुकसान हुआ। या हम कहें कि क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं एक्चुअली। एजुकेटेड नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल्स नहीं है, इस वजह से वो सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम नीड टू बी इम्प्रूव्ड, है ना। चलिए, अब इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर जो मैंने दिया था वैसे ही दिया है। देखो क्या दिया है। फॉर इंस्टेंस एक केस ले लेते हैं, ये लक्ष्मी मौसी हैं, क्लास 8 से लक्ष्मी मौसी चलती आ रही हैं। 9th में भी पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स में, मैं दिखाऊंगा तुझे। लक्ष्मी मौसी जो हैं वो 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड जो है वो क्या करती हैं, वो हार्वेस्ट करती हैं और रेन पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? रेन पे, ग्रो करने के लिए क्रॉप पर। और उगाती क्या है? ज्वार और अरहर। अब ज्वार और अरहर को बिल्कुल कम पानी चाहिए होता है, पानी ना भी मिले ना, सीजन का पानी भी मिल जाए तो भी काम हो जाता है। हमारे यहाँ तो उगती है तो हमें पता है। अब उसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और ये पांचों के पांचों घास छील लें। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो उस ज़मीन पर जाते हैं, उस 2 हेक्टेयर ज़मीन पर, और वहाँ पर खेती करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग। अब आप देखोगे वो 5 के 5 ठलुआ वहाँ पर काम करते हुए आपको दिख जाएंगे, कोई भी आइडियल नहीं बैठा हुआ है। वही वाले, एक बंदा घास छील रहा है, एक बंदा पत्थर उठा रहा है, एक बंदा फावड़े से खामोखा खोद रहा है, उस पर कोई काम नहीं है तो खोद रहा है। तो कहने का मतलब वहाँ पर लोग अलग अलग काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। बट द एक्चुअल फैक्ट इज, अब फैक्ट पे आ रहे हैं, पॉइंट पे। एक्चुअल फैक्ट इज उनका जो लेबर एफर्ट है ना, सबके जो लेबर का जो एफर्ट है वो डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो काम 2 लोग कर सकते थे, एक बंदा कर सकता था, वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेबर डिवाइड हो गया। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। यही बात तो मैंने बोली थी, हर बंदा काम कर रहा है लेकिन एक भी बंदा फुली एम्प्लॉयड नहीं है जिसको पूरा 6 घंटे 8 घंटे का जॉब मिले खेत से। ये एक सिचुएशन है जिसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आदमी एक ज़रूरी है, 4 आदमी काम कर रहे हैं तो लेबर डिवाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बोरा उठाना है, वहाँ से वहाँ तक 2 आदमी उठा सकते हैं, 5 आदमी आ गए उठाने, तो बाकियों का लेबर तो डिवाइड हो गया ना। Where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। यही तो बात मैंने बताई थी कि काम तो सारे कर रहे हैं लेकिन कोई भी आदमी अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। This kind of employment is hidden in the contrast to someone who does not have a job। अच्छा, यहाँ पर
अगर हम कंट्रास्ट करें एक आदमी से जो अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पर हर आदमी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट में एक आदमी बिल्कुल काम नहीं कर पाता। भाई अपोजिट हो गया। एंड इट इज क्लियर विजिबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो आदमी अनएम्प्लॉयड है वो क्लियरली दिखता है कि वो अनएम्प्लॉयड है। भैया जिसके पास ठलुआ है कि जिसके पास जॉब नहीं है, वो तो दिख रहा है ना कि उसके पास जॉब नहीं है। लेकिन इस केस में आदमी काम भी कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको उनके पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, तो वो भी तो अनएम्प्लॉयड हुए, लेकिन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ? ये कहलाता है हाँ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। बस दिखावे के लिए काम। दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ वो क्या है? एक अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्जैक्टली। ये बात क्लियर हो गई? इज इट क्लियर? एक बार में क्लियर हो गई? श्योर, वेरी गुड। मतलब नॉर्मली होती नहीं है, बट बिकॉज यू आर फ्रॉम द बैकग्राउंड तो तुम समझ पा रहे होगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब एक लैंडलॉर्ड है सुखाराम, ठीक है। अब वो आता है और उसके 2 फैमिली के मेंबर्स को हायर कर लेता है, ठाकुर होगा हवेली पे आना, ऐसे करके, ठीक है। तो वो 2 जो उसकी फैमिली के मेंबर्स है उन्हें क्या करता है? एम्प्लॉय कर लेता है, हायर कर लेता है। अब लक्ष्मी की, अब वो बंदे कहाँ काम करेंगे? उसके फार्म में काम करेंगे। तो जो लक्ष्मी की फैमिली है, अब वो एक्स्ट्रा इनकम कमा रही है किसके थ्रू? वो जो वेजेस मिल रहे हैं उन 2 बच्चों को। सिंस 5 Sukharam is a landlord. He comes and asks Lakshmi to send her 2 children. उसके फैमिली मेंबर। हाँ, to send her 2 children to her farm so that they could get some money and उसका काम भी हो जाए। अब क्योंकि 5 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, 2 लोग शिफ्ट कर दिए हमने। कहाँ शिफ्ट कर दिए? सुखाराम के फार्म में। अब वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? वेजेस कमा रहे हैं, ठीक है। सिंस उस छोटे से प्लॉट पर 2 हेक्टेयर का जो प्लॉट था उसमें 5 लोगों की जरूरत नहीं थी, तो अगर 2 लोगों को मूव कर दिया जाए, विल इट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मिंग? आंसर इज नो। सो इन अबव एग्जाम्पल, 2 लोगों को अगर हम मूव कर दें और फैक्ट्री की तरफ भेज दें, तो 2 तो फार्म में चले गए। अब 2 और को उठाकर हम कहाँ भेज दें? फैक्ट्री में भेज दें, तो क्या उनकी फैमिली इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ये कौन से गांव से आया? हाँ सॉरी। अबे 2 को फार्म में भेज दिया तो फैमिली इनकम बढ़ी, अब 2 को फैक्ट्री में भेज रहे हैं तो नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। नहीं, मना कर रहा है ना भाई। ये लाते कहाँ से हो ये लॉजिक? लॉस में ले जा रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब 2 को तो हमने फार्म में भेज दिया, अब 2 को हमने कहाँ भेज दिया? फैक्ट्री में। तो क्या उसकी फैमिली इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आंसर यस, बिल्कुल बढ़ेगी। और क्या खेत पर कोई खास असर पड़ेगा? आंसर इज नो। और अगर पड़ेगा भी तो इतना कम होगा कि उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। क्यों? फैमिली इनकम बढ़ गई। अब सुनो, ये तो एक सिंपल केस था लक्ष्मी का, बट देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स जो इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं या इस कंडीशन को बियर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोवाइड देम विद अ प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर। यस और नो? क्लियर सी बात है ना? जैसा लक्ष्मी के साथ है ऐसे हजारों लाखों और फार्मर्स के साथ है। अगर उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया जाए, एक प्रॉपर जॉब दी जाए उनके कैलिबर के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से, तो सीधी सी बात है एग्रीकल्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो इनकम होगी लोगों की हु टेक अप अदर वर्क्स वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, तो उसकी फैमिली इनकम भी बढ़ जाएगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, और यही चीज़ और भी सेक्टर्स में हो सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हज़ारों कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं अर्बन एरियाज में। आपने चुंगी पे देखे होंगे 100-200 लोग खड़े रहते हैं लेबर का काम करने के लिए। सुबह 7 बजे उठे हो कभी? 7 बजे ट्यूशन जब तू स्कूल जाता तब भी तो यहीं पे खड़े रहते हैं। कहाँ खड़े रहते हैं? तेरे गली के बाहर ही। अरे वो पौए की दुकान नहीं, उसके सामने वो जो साइकिल वाइकिल बनाता है, ये साइकिल बना। अबे यार यहाँ से निकल के आगे जाओगे तो सुलेमान मैं बात कर रहा हूँ की साइड में जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके सामने। हाँ यू आर राइट, साइकिल वाले के सामने तो चल रहा है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। तो इसे नहीं समझ में आ रहा ना ये नहीं देखा तूने कभी? तूने ये नहीं देखा साइकिल वाले के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है? कंस्ट्रक्शन इतना भी वो नहीं हूँ मैं। चल ठीक है, इसमें वेला अपने देश में क्या हो रहा है मैं इतना वेला नहीं हूँ, देख रहा हूँ मुझे। भाई लोकेलिटी है तेरी, वहाँ पर 100 लोग खड़े रहते हैं, आदमी लोग
छैना हथौड़ी और पता नहीं क्या क्या लेके, खुरपा पहाड़ी जो भी है वो लेके खड़े होते हैं, क्या करने के लिए कि कोई आए और उन्हें हायर करे और फिर अपना अपने घर का काम करवाए, वेजेस दे, है ना। देखा तूने तो देखा ना भाई, तू सुन मेरे से, तू रैंडम टाइम पास कर, ऐसी चीज़ें भी लोग नहीं देखते हैं। जब तू सुबह 10 लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं ना तो 20 ये देखने आते हैं कि खड़े क्यों हैं, और वहाँ 100 लोग खड़े हैं तुझे फर्क ही नहीं रोड पे पड़ता। भी मंदिर वाली रोड पे भी है, हाँ बिल्कुल सही, नाले के बगल में ना। ये इस देश का नहीं है, जा तू जा, होनालुलु जा। चलो फॉर एग्जाम्पल देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं अर्बन एरिया में, जो कि डेली एम्प्लॉयमेंट की तलाश में होते हैं, रोज खड़े हो जाते हैं कि कोई आए और उनसे सर्विस ले। दे आर एम्प्लॉयड एज अ पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, और दे आर डूइंग ऑल अदर काइंड्स ऑफ ऑड जॉब्स। मैनी ऑफ दैम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे, यस और नो। भाई हर दिन तो लोग उनको हायर नहीं करते हैं ना, बारिश के टाइम पे तो बिल्कुल ही उनकी मट्टी खराब हो जाती है। सिमिलरली वी सी अदर पीपल हैं, क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं होता ना, कंस्ट्रक्शन। अरे हमें विनय सर ने एक स्टोरी सब बताई थी, वो सर याद आ स्टैंड अप कॉमेडी करती है क्या, बनाने नहीं हाई लेवल के बंदे हैं वो, उनसे कॉमेडी भी करती बट पॉइंट ये है कि पढ़ा सही रहे हैं या नहीं, बहुत अच्छा। बस तो, और फिर मजे लो, फिर तो खुश रहो। क्योंकि अगर कोई बंदा मजाक ही कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, तो भी गलत है। वो ऐसे हैं मतलब जब वो दो टॉपिक खत्म करे फिर कोई बात स्टार्ट करी तो करते ही चले जाते हैं। अच्छा पॉइंट ये सिलेबस सही टाइम पे होना चाहिए और कुछ नहीं। और सुनने के टाइम पे सुनते भी इतना है, अब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है सुनना चाहिए कि नहीं। वो तो है ही ना। वो गाइड्स भी है। चलो सो वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुलिंग कार्ट, और हमने कुछ और भी लोगों को देखा है, जैसे जो रिक्शे वाले होते हैं या जो ठेला चला रहे होते हैं, भाई ये लोग भी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें बेच ही रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन खड़े होने के बाद भी वो ज़्यादा कमा या ज़्यादा बेच नहीं पाते हैं और पूरे दिन उनका ख़राब हो जाता है और उनकी कमाई नहीं हो पाती। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ लोग के पास अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से उनके डेज जो हैं वो बड़े मिजरेबल जा रहे हैं। अच्छा, ये एनसीईआरटी ने, मुझे समझ में नहीं आता ये पैराग्राफ क्यों दिया हुआ है भाई। कुछ चीज़ें तो रीज़नेबल हैं, लेकिन जब हम इस पेज पे आएंगे तो तुम ही समझ लेना कि क्या रहा है। इस क्वेश्चन को याद रखना, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, लक्ष्मी के केस में तो रीज़नेबल है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो मैं आपसे बार बार यही पूछूंगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए। देखिए, इस अबव डिस्कशन के बाद हम ये देख सकते हैं कि देयर कंटिन्यूज टू बी अ कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यस और नो? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है। 5 लोग काम कर रहे हैं, खामों का मसूड़ी मचा रहे हैं, इधर से उधर कूद रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि एक आदमी से ही वो काम हो जाना चाहिए था। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हम नॉर्मली कहाँ देखते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और वो दिख भी क्यों रहा है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है इंडिया में। देर आर ऑल्सो पीपल जो कि हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है। भाई ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है। कुछ तो दिख रहे हैं काम करते हुए लेकिन जॉब नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिन पे जॉब ही नहीं है। सो इन व्हाट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल? हैं जो काम करते दिखाई दे रहे हैं उन्हें कम से कम पैसे तो मिल रहे होंगे। नहीं, अरे यार लेबर तो डिवाइड कर दिया ना उन्होंने, कुछ तो मिल रहे होंगे भाई। फिर वही वाली बात, मुझे दिन में 500 रुपये चाहिए खर्चे के लिए, है मेरे बच्चों को पालने के लिए मुझे पर डे 500 रुपये चाहिए, और मैं कमा रहा हूँ 150 रुपया। ये तो चलो वो हो गया कि नंगा नहाए क्या निचोड़ेगा, फ़ायदा क्या वो उस चीज़ का? अनएम्प्लॉयमेंट वाले को तो 150 भी ना मिल रहे। भाई अनएम्प्लॉयमेंट वाला बिजनेस कर रहा हो, क्या पता? अनएम्प्लॉयमेंट वाला अपना फ्रीलांसर कुछ काम कर रहा हो, तुम कैसे बता सकते हो? भाई हिज फादर इज अनएम्प्लॉयड, वाई? बिकॉज ही इज नॉट डूइंग, हिज फादर इज नॉट डूइंग एनी जॉब, ही इज गिविंग जॉब्स। सो कैटेगरी तो अनएम्प्लॉयड ही होगी। Your father doesn't do any business, your father does have his own business, your father is also unemployed, ये उसी कैटेगरी में आ गया। समझ रहे हो ना? जरूरी है। हाँ, कुछ आदमी अपनी मर्जी से जॉब नहीं करना चाहते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो वुड यू कॉल देम एम्प्लॉयड? अरे एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्किंग समवेयर, अगर लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है ना? वैसे तो चलो आगे। जिनकी दुकान है अनएम्प्लॉयड, सब्जी की जो दुकान है वो सेल और परचेज कर रहा है, ही इज वर्किंग सर इन सर्विस सेक्टर। एग्जैक्टली, वो घिसा रहा है, सही बात है। चलिए, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक केस ले लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर प्लॉट था जो कि अनइरिगेटेड लैंड था। अनइरिगेटेड का मतलब क्या होता है देव?
अगर मैं अपनी बेटी को अभी फ़ोन लगाऊं 4th क्लास में और मैं उसको पूछूं बेटा इरिगेशन मतलब क्या होता है, तो आई एम डैम श्योर कि वो उसके आगे अन लगा दे, हैं? उसके आगे अन लगा दे, जहाँ पानी नहीं रुक सकता, यही तो हुआ। ये और भी गंवार है। जहाँ पानी नहीं रुक कहने का मतलब अनइरिगेटेड मतलब हो गया वो ज़मीन जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, रुक नहीं सकता। भाई रुक तो कहीं नहीं सेव सकता, नहीं हो सकता। कहाँ सेव कर लेगा बता, पॉन्ड में तो सेव रहता नहीं है, लोग सुबह सुबह चले जाते हैं धोने। अरे जमीन पे पड़ेगा तो अंडरग्राउंड तो जाएगा ही पानी। चलो चलो पानी आगे चलें, ठीक है। ये तेरा भी भाई है कतई बड़ा, चलो। संगति का सर। हाँ, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, जो 2 हेक्टेयर ज़मीन, और कौन सी ज़मीन, अनइरिगेटेड लैंड। अनइरिगेटेड मतलब समझ में आ गया होगा, जो गवर्नमेंट है कैन स्पेंड सम मनी ऑन बैंक्स। अच्छा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है कुछ स्पेंड कर सकती है मनी, या बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। अब मान लीजिए लक्ष्मी बैंक के पास जाती है और उसके बाद उससे बोलती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, या फिर गवर्नमेंट कैनाल खुलवा दे पानी के लिए, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ वेल, कि उसे एक कुआं जो है वो खोदना है उसकी फैमिली के लिए, जिससे कि वो अपनी ज़मीन को इरिगेट कर सके। अब लक्ष्मी पहले सिर्फ ज्वार और अरहर उगा रही थी, है ना, क्योंकि इसे कम पानी चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास एक वेल है, ट्यूबवेल है या एक कुआं है, तो लक्ष्मी जो है देन अब इरिगेट कर सकती है अपनी ज़मीन को। अब सेकंड क्रॉप भी उगा सकती है, अभी तो ज्वार और अरहर उगा रही थी ना, अब वो दूसरा क्रॉप भी उगा सकती है जैसे व्हीट, और रवि सीजन में। अब मान लीजिए सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए। 1 हेक्टेयर ऑफ ज़मीन 50 दिन के लिए 2 लोगों को जॉब दे रहा है एक सीजन में। और अब क्या हुआ, उसने 2 बार इरिगेट किया, है ना, क्या किया, 2 बार इरिगेट किया, तो अब 2 और लोगों को 50 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, यस और नो। नाउ सपोज एक न्यू डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए, कैनाल और डक की जाए, तो इरिगेशन जो है, अभी देखो सिर्फ लक्ष्मी की हमने बात करी कि लक्ष्मी या उसका पति मान लो, ये दोनों मिलकर खेती कर रहे हैं, 50 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उन्हें एक क्रॉप उगाने पे। अब अच्छी इरिगेशन मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, डैम्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू या फिर वेल के थ्रू, तो अब 50 लोगों को और 2 लोगों को और 50 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अब ये तो सिर्फ केस था लक्ष्मी का, ऐसे ही लाखों ऐसे फार्मर्स हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया है, जहाँ पर अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़, अच्छा एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो पाए। उस केस में कितने ही लाखों फार्मर्स को और एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है कि नाउ सपोज न्यू डैम कंस्ट्रक्ट हो गया, पढ़ लिया हमने, दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इससे क्या होगा, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और कहाँ पर, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही। एंड इट्स रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। क्यों, कैसे होगी, क्योंकि अब 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एग्जैक्टली इसका मतलब उस खेत पे अगर 2 हेक्टेयर ज़मीन पे अगर 4 लोग भी काम करेंगे ना, तो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करेंगे, क्योंकि और सीजन के लिए, क्योंकि हमारे पास अब इरिगेशन है, फैसिलिटी है, और अब हम और क्रॉप उगा सकते हैं, तो अब एम्प्लॉयमेंट पूरा हो गया, अब वो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं किस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस, सोर्स भी तो होने चाहिए, मतलब रिसोर्स। सिर्फ इरिगेशन और बाकी फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स, इससे भी हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ तो फिर भी ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारी जगह जैसे बिहार हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, और 2-3 राजस्थान हो गया, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ या तो पानी नहीं है या इतना पानी है कि बाढ़ ही आती है हर साल। तो ऐसी जगहों पर अगर हम सही इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, चेक डैम्स लगाएं, पानी को रोकें या फ्लड को रोकें, तो हम बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट। चलिए 2 मिनट कोल्ड कॉफी लो। हाँ, क्यों नहीं, पॉज कर लो थोड़ी देर।